हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो हम पास्ट कंटिन्यू, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, आज इस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन एंड अपने टॉपिक की ओर। तो बेटा, जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पास्ट जो टेंस होता है बेटा, है ना, पास्ट टेंस के कितने प्रकार बेटा? पास्ट टेंस के चार, है ना। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है बेटा? सिंपल पास्ट सिंपल टेंस, है ना। तो पास्ट सिंपल टेंस का हम क्या सीखेंगे अभी? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, ठीक है, का इंटरोगेटिव, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। देव, क्या होता है बेटा पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर? बताइए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। आप इस तरह से आंसर आपके मिलना चाहिए, ओके, ठीक है बेटा। तो हमारे पास में हमने यहाँ पर बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अभी आपके सामने ये अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा। अब इसका क्या बनाएंगे हम? इंटरोगेटिव, ठीक है। चलिए, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या बताया थे हमने बेटा? जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है बेटा? बाहर। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? बाहर। अब यहाँ पर बेटा हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है, पर हमें पता है कि पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। क्या होती है? डिड, ठीक है। इसके पहले भी जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था तो उसमें भी आपको हमने बताया था बेटा कि नॉट लगाने से पहले डिड बाहर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में इसका जो बेटा हेल्पिंग वर्ब होती क्या होती है? डिड। वो कहाँ आ जाएगी? बाहर। कहाँ आ जाएगी? बाहर, ठीक है। प्लस इसके साथ बेटा क्या लगेगा? सब्जेक्ट। अब बेटा ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है बेटा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म को किसमें बदलेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। प्लस क्या बेटा? ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा आपका? अदर वर्ड, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सकारात्मक वाक्य और इसको बोलते हैं बेटा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ओके, नोट डाउन कीजिए। तो अब हम इसके बाद इसके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो हमने बेटा यहाँ पर एक नॉर्मल सा सिंपल सेंटेंस हिंदी में पहले लिखा पास्ट सिंपल टेंस में, क्योंकि हमें पता है पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य के अंत में क्या आता है बेटा? आ, ई, ए, या, ठीक है बेटा। इस तरह से जैसे हम बोलते हैं वह गया, उसने खाया, वह आई, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से बेटा क्या होता है हमारे पास में? आ, ई, ए ऐसे शब्द आते हैं इस सेंटेंस के अंत में, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं, वह बाजार गई। जाएगी में बेटा जाएगी नहीं होगा, गी यानी हो गया वो कहां बेटा? गागेगी कहां हो गया वो? फ्यूचर टेंस। गागेगी नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो वह बाजार गई, लास्ट में क्या आया? ई, है ना। तो इसका हम बनाते हैं पहले क्या बेटा? अफर्मेटिव। तो हिमांशु, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया है बेटा? वह। अब यहाँ पर गई लिखे हैं तो लड़का हुआ या लड़की होगी? लड़की होगी। तो लड़की के लिए क्या आता है? सी, ठीक है बेटा। तो सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा? सी, ठीक है। इसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब यहाँ पर बेटा वर्ब क्या है? गई। और जाना यानी गई यानी जाना बेटा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं जाना को इंग्लिश में? गो। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गो का सेकंड फॉर्म वेंट। क्या होता है? वेंट, ठीक है बेटा। अब कहाँ गई बेटा? ये बाजार। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मार्केट। क्या होगा? वेंट टू मार्केट, ठीक है
है बेटा। तो ये हमारे पास में क्या बन गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बोलना सीखो थोड़ा। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सभी चीजें हमें बोलने के साथ साथ समझ में भी आनी चाहिए। कि सर ने बोले कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, एकदम स्ट्रांगली आना चाहिए कि नहीं। सर ने बोले इंटरोगेटिव, तो सीधे उठाकर बेटा हेल्पिंग वर्ब को कहां ला लो, बाहर। सर ने बोले नेगेटिव, तो सीधे लगा दो क्या, नॉट। समझ में आ रही बात? सर डिड। अब इंटरोगेटिव, अब क्या बोले बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ। इसका इंटरोगेटिव क्या करना है, डिड को बाहर निकालना है। यहाँ पर डिड है क्या बेटा, डिड है क्या, नहीं। डिड यहाँ पर दिखाई आपको नहीं देगा, क्योंकि कहाँ छुपा हुआ है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में, है ना। तो चलिए अब यहाँ से डिड को बाहर निकालते हैं। डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा, सी। इसके बाद में क्या है हमारे पास, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये बेटा जो वेंट है, ये गो का, गो यानी जाना, गो का सेकंड फॉर्म है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म मतलब ये वेंट जो बेटा सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो। ठीक है, कहां, टू, और ये मार्केट। और लास्ट में क्या लगता है बेटा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाते हैं तो ये जो सेंटेंस इंटरोगेटिव बना है ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के इंटरोगेटिव सेंटेंस का कोई भी महत्व नहीं होता। बात समझ में आई? तो यहाँ पर बेटा हमने लिखे थे वह बाजार गई। अब इसको हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनेगा क्या वह बाजार गई, क्या वह बाजार गई। तो यहाँ पर बेटा आपके पास में जो है ये क्या बन गया, एक प्रश्न। क्या बन गया, ये प्रश्न। बात समझ में आई? किस तरह से हमने सकारात्मक से प्रश्नवाचक में चेंज की, मतलब अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा इसे। अब इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, पास्ट कंटिन्यू टेंस, कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। चलिए बेटा, तो बात करते हैं हम इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा पास्ट कंटिन्यू टेंस का, बोलो। सब्जेक्ट प्लस was। क्यों भूल जाते हो, was वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है बेटा, पास्ट में was वर्ब। अब क्या बनाएंगे इसका, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या बोलते हैं बेटा हम, ये was वर्ब को बाहर ला देंगे बस, है ना। तो was वर्ब पहले आ जाएगा आपका, प्लस क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, ये जो was वर्ब होता है इसको बाहर ला लेंगे हम, है ना। was वर्ब को जैसे ही हमने बाहर लाया तो ये बन जाएगा क्या आपका इंट्रोगेटिव। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, उदाहरण के लिए हमने लिखे बेटा कि रमेश अस्पताल आता आ रहा था, लिखते हैं ना, आ रहा था। क्योंकि पास्ट कंटिन्यू टेंस में क्या होता है बेटा, वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ पर क्या आ गया, रहा था। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं इंग्लिश में, है ना। तो अफर्मेटिव बोलो, देखो क्या बनेगा, रमेश was। अब क्या बेटा, was के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आना को क्या बोलते हैं, कमिंग, है ना। अब इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम के साथ में आईएनजी जुड़ा तो कमिंग। कहाँ आ रहा है बेटा वो, हॉस्पिटल, टू हॉस्पिटल। ठीक है, ये बन गया इसका क्या, अफर्मेटिव। अब बनाएंगे क्या, इंट्रोगेटिव। चलो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे बेटा, क्या होगा, कुछ नहीं करना है। ये जो बेटा आपका जो है यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है इसको ला लो कहाँ, बाहर। तो ये जो was बन जाएगा बेटा, रमेश कमिंग टू हॉस्पिटल। ठीक है बेटा, तो इसका हिंदी में क्या बनेगा, रमेश अस्पताल आ रहा था। अब इसका क्या बनेगा, क्या रमेश अस्पताल आ रहा था,
तो बन गया बेटा प्रश्न। इस तरह से हम जो है पास्ट कंटिन्यू टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। इस तरह से बेटा हमारे पास में ये सकारात्मक से प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। तो इसका क्या बनेगा, क्या रमेश अस्पताल आ रहा था, अस्पताल आ रहा था। और लास्ट में क्या लगेगा बेटा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए बेटा।